इस वीडियो में आपको मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने पहले वाला यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया हुआ तो आपको पता ही होगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बैंक पीओ में पूछ लिए जाते हैं, बैंक क्लर्क में पूछ लिए जाते हैं। तो जो बैंक की तैयारी करते हैं तो उन्हें तो पता ही रहता है कि ये किस तरीके से होते हैं, लेकिन जो एसएससी की तैयारी करते हैं उन्हें नहीं पता रहता। और जब वो एग्ज़ाम में इस टाइप के सवाल देखते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि किस तरीके से करना है ये सवाल, और वो छोड़ कर आ जाते हैं। वो हार्ड समझते हैं इसे, लेकिन होते बहुत ईजी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 क्वेश्चन इस टाइप के कराऊंगा। इन 4 क्वेश्चनों से आपको बिल्कुल ठीक से ये सवाल समझ में आ जाएंगे। यूपीएसआई में 4 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं और 4 सब्जेक्ट आते हैं, चारों में 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 40 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। पास होने के लिए आपको 50 मार्क्स चाहिए, मतलब कि 50% चाहिए पास होने के लिए। तो आप 50% का मतलब 20 क्वेश्चन चाहिए, और रीजनिंग में लगभग 4 क्वेश्चन इसी में पूछ लिए जाते हैं। तो मतलब कि 20 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तो आपके 100% इस वीडियो को देखने के बाद सही हो जाएंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कितने इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये देखिए 3-4 सवाल हैं। इन सवालों को समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल से आपको सब समझ में आ जाएगा कि करना क्या होता है इन सवालों में। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए, ये है इनपुट। ऊपर ये इनपुट दे रखा है और ये आउटपुट 2 स्टेप के बाद मिला है। इसका मतलब ये है, मशीन में अगर हम ये इनपुट करते हैं CDVA, तो हमें 2 स्टेप के बाद हमें आउटपुट क्या मिलता है, ABCD। मतलब कि हमने उल्टा सीधा इस तरीके से टाइप किया था, वो हमें एक क्रम में मिल गया, अल्फ़ाबेटिकल क्रम में, सीरीज़ में मिल गया। तो ये कितने स्टेप लगे, इसे 2 स्टेप लगे। अब हमें ये देखना होता है कि इन स्टेप में हमने क्या किया। तो वो हमने लॉजिक देखना होता है, किस लॉजिक से हमने ये 2 स्टेप बनाए, पहले क्या किया फिर क्या किया, वो देखना होता है। फिर उसी के हिसाब से एक क्वेश्चन दिया होता है इनपुट, ये जैसे कि ये इसका आउटपुट ये मिला हमें, इसी तरीके से इसका आउटपुट निकालना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए CDVA ये है शुरू में। तो सबसे पहले हमें लास्ट स्टेप देखना होता है, मतलब किस सीरीज़ में लिखा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ABCD में लिखा हुआ है सीधा, मतलब अल्फ़ाबेटिकल क्रम में। सबसे पहले A आता है, उसके बाद B, फिर इसके बाद C, फिर उसके बाद D। ठीक है, इस तरीके से लिखा। तो इसे 2 स्टेप लग गए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसे देखिए एक बार यहाँ लिख लेते हैं, ये CDVA ये लिख लिया हमने। अब सबसे पहले हमने A को पहले लेकर आना है, वो पहला स्टेप हो जाएगा। मतलब कि इस A को अगर हम यहाँ लेकर आते हैं, ये हो गया ये पहला स्टेप। ठीक है, अब इसके बाद ये यहाँ से गायब हो गया। अब इस मतलब कि पहले स्टेप में क्या आ गया, ACDV। ठीक है, तो पहले तो हमने A पहले लेकर आए, क्योंकि A पहले आना है। मतलब इसे सीरीज़ में लाने के लिए पहले हम A लेकर आएंगे, तो वो पहला स्टेप कहलाएगा। जब दूसरा लेटर हम अपनी जगह पहुँचाएंगे, उसकी जगह पहुँचाएंगे, तो वो दूसरा स्टेप होगा। तो इसके बाद हम दूसरा लेटर क्या है, दूसरा लेटर क्या है, B। तो B कहाँ आना चाहिए, A के बाद। तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर B, इसे काट देंगे यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए दूसरा स्टेप आ चुका है। अब हम लेकर आएंगे C को लाने की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, क्योंकि पहले से ही B के बाद C आ चुका है। ठीक है, B और A हमने काट दिए, वो यहाँ पर आ गए, और C और D पहले से ही इस तरीके से एडजस्ट हो गए। हम इसे एज इट इज़ रहने देंगे। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है ABCD। पहले स्टेप में हम A को यहाँ पर ले आए, तो पहला स्टेप हो गया, और दूसरे स्टेप में B को लेकर यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से स्टेप मिल गए। यहाँ पर आप समझ लीजिए इस चीज़ को, A यहाँ पर लेकर आए, तो ये A काट दिया हमने, पूरा एज इट इज़ रहने दिया है, CDB बिल्कुल ऐसे ही रहने दिया। इसके बाद हम B को लेकर आएंगे, इस B को काट देते हैं, यहाँ ले आएंगे दूसरे नंबर पर B। ठीक है, अब इसके बाद C और D बचा, C और D को हम एज इट इज़ रहने देंगे, C और D। अब इसके बाद कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ABCD पहले से पूरा क्रम हमें मिल गया, तो हमें कोई आगे का स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें इसे 2 स्टेप लगे। तो आप इसे समझ गए होंगे। अब इससे, इस इनपुट से आप आउटपुट निकालने की कोशिश करिए। इसे आप वीडियो को पॉज करके कॉपी में लिख लीजिए, फिर आप अपना आउटपुट निकालिए, कितने स्टेप में आप इसे कर पाएंगे। अब देखिए हम करते हैं। तो पहला स्टेप यहाँ पर क्या हुआ इसका। अब देखिए अगर आपसे ये सवाल आ जाते हैं तो आप इसे एक ही लाइन में निपटा सकते हो। पहले मैं आपको 2 स्टेप करके बताऊँगा, फिर मैं उसे ही एक लाइन में करके दिखाऊँगा। तो पहले देखिए हम क्या करते हैं इसमें, SQPR, इसका बढ़ता हुआ क्रम पहले हम यहाँ लिख लेंगे। बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा इसका, PQRS। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। आपको समझाने के लिए मैंने इतना इजी एग्जाम्पल लिया है कि इसमें करना क्या होता है, दिया क्या होता है सवाल में। तो अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आप वो वाले सवाल भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए इसका हमने एक बढ़ता हुआ क्रम लिख लिया, क्योंकि जो सवाल में आउटपुट निकल रहा था जिस क्रम में, इसी क्रम में हमने इसका आउटपुट निकाल लिया। इसमें क्या है, SQPR। तो SQPR का क्या हो गया, PQRS। तो ये ठीक है, सबसे पहले क्या आना है, फिर P सबसे पहले आना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर P लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम SQR इसी तरीके से रहने देंगे एज इट इज़।
बाकी पूरी चीज़ हमने ऐसी छोड़ दी। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पर पी तो हमारा आ चुका है, पहले पी हम ऐसे ही लिख लेते हैं। दूसरे नंबर पर क्या आता है, पी क्यू आर एस, दूसरे पर क्यू आएगा तो हम पहले क्यू लिखेंगे, क्यू को यहाँ से हटा देते हैं, दूसरा स्टेप है क्यू। उसके बाद फिर ऐसे ही छोड़ देंगे, एस और आर को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, तो दूसरा स्टेप आ गया। पी क्यू आर एस होना चाहिए, अभी ये भी चेंज करना है, अभी और चेंज करना है, ठीक है। तो तीसरे स्टेप में हम इसे भी चेंज कर देते हैं, पी और क्यू को ऐसे लिख लेते हैं। क्या करना है, आर को यहाँ पर ले आएंगे इससे पहले, तो यहाँ पर आर आ गया, एस बच गया। तो ये 3 स्टेप यहाँ पर लगे, पूरा बन चुका है पी क्यू आर एस। तो हमारा ये आउटपुट मिल चुका है। तो कितने स्टेप लगे इसे, 3 स्टेप लगे, ठीक है। लास्ट में ये एस जो है इसे स्टेप नहीं बनाना है आपको, कभी एस तो अपनी जगह खुद ही आ गया, तो आपको केवल 3 स्टेप लगे हैं इसमें। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से करना है। चलिए अब हम सवाल पर आते हैं। ये सवाल है, सवाल इस तरीके का पूछा जा सकता है, ये थोड़ा इजी है, इसके बाद थोड़ा हार्ड दिखेंगे, उसके बाद थोड़ा और हार्ड दिखेंगे, ठीक है। अब देखिए सवाल बहुत इजी है, ये सवाल सभी इजी होते हैं, बस आपको सवाल में समझना है, एक तरीके से लॉजिक देखना है, क्या लॉजिक लगाया हमने, किस तरीके से किया हमने ये। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है इनपुट वर्ड ईयरली गेट्स द वॉर्म। यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले चौथा स्टेप देखना है, जो आउटपुट हमें मिला। 3 स्टेप के बाद चौथा स्टेप में हमें आउटपुट मिल चुका है, मतलब कि देखिए इसमें हमें सीरीज पहचाननी है, किस सीरीज में ये लिखा, अल्फ़ाबेटिकल के घटते हुए क्रम में लिखा या बढ़ते हुए क्रम में लिखा, ये देखना है हमें। तो देखिए WTGEV, तो ये घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है, अल्फ़ाबेट के घटते हुए क्रम में लिखा है। अब इसमें क्वेश्चन में ये दे दिया, इनपुट ये दे रखा है। अगर इसमें 4 स्टेप लग रहे हैं तो इसी तरीके से अगर हम इसे करेंगे, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो इसमें कितने स्टेप लगेंगे ये पूछ लिया है। तो इसे करने से पहले देखिए सबसे पहले हम इनके पहले इनिशियल लेटर लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन की तो लिखने की जरूरत है नहीं, हम समझ लेते हैं बस किया क्या है इसमें। ठीक है, सबसे पहले हमने वॉर्म को यहाँ पर लेके आ गए, ठीक है, ये आ गया पहला स्टेप में। बाकी चीज़ एज इट इज़ रहने दी, देखिए यहाँ पर वर्ड से दा तक हमने बिल्कुल ऐसे ही रहने दी, ठीक है। तो पहले स्टेप में ये कर लिया, अब ये हमारा आ चुका है। इसके बाद दूसरा वर्ड देखेंगे, दूसरा वर्ड दा है, क्योंकि डब्ल्यू के बाद डब्ल्यू से छोटा टी होता है इन चारों में से, तो पहले हम यहाँ पर टी लिखेंगे, ये दूसरा स्टेप आ गया, इसे काट देते हैं। इसके बाद क्या आएगा, टी के बाद कौन सा छोटा होगा, जी, तो तीसरे स्टेप में हम गेट्स ले लेंगे, जी वाला, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ई हम चौथे स्टेप में ले लेंगे, उसके बाद वी बच गया, ठीक है। मतलब कि पहले स्टेप में हमने केवल यहाँ तक सेट करा, ठीक है, दूसरे स्टेप में 2 वर्ड तक सेट कर लिया, बाकी चीज़ ऐसे ही रहने दी। तीसरे में 3 तक हमने सेट कर लिया, बाकी चीज़ ऐसे ही रहने दी। और चौथे में हमने 4 तक सेट कर लिया, बाकी चीज़ ऐसे ही रहने दी। तो ये तो खुद ही आ गया अपनी जगह, इसे कोई सेट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आगे का स्टेप नहीं बढ़ाएंगे अब, ठीक है। आप समझ गए होंगे, अब आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि जब मैं इसे कराऊंगा तो। अब इसे हम लिख लेते हैं, इसके इनिशियल लेटर लिख लेते हैं। तो इनपुट क्या दे रखा है, एक्शन, एक्शन का हम ए लिख लेंगे, और स्पीक का हम एस लिख लेंगे, लाउडर का एल, देन का टी, और वर्ड्स का डब्ल्यू, ये मिल गया हमें। इसके बाद हमें इसे घटते हुए क्रम में सेट करना है। तो इन्हें आसान बनाने के लिए हम इनके ऊपर नंबर डाल देते हैं, किस नंबर पर ये आ रहा है। तो ये डब्ल्यू किस पर आता है, 23, 20, 12, 19 और ये 1, ठीक है। अब देखिए इसमें सवाल में कहता है घटते हुए क्रम में, तो अब इसे भी हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहले तो मैं आपको अलग अलग स्टेप करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसे एक लाइन में करके दिखाऊंगा कि एक लाइन में इसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए हम सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, हमें डब्लू को लेकर आना है, डब्लू को, मतलब कि डब्लू को सबसे शुरू में लेकर आना है, डब्लू यहाँ से काट देना है। तो डब्लू यहाँ से शुरू में आ गया, तो शुरू में जब आ जाएगा तो कैसा बन चुकेगा, बाकी चीज़ ऐसे ही रहने देंगे, ये ऐसे ही रहने देंगे, ASLT, ठीक है। पहला स्टेप में हमने डब्लू अपनी जगह लेकर आ गए। अब दूसरे स्टेप में डब्लू ऐसे ही रहने देंगे। दूसरे स्टेप में क्या आएगा, इस डब्लू के बाद क्या आएगा, 20 टी, ठीक है, ये वाला 20 आ जाएगा, तो क्या आएगा टी। बाकी चीज़ हमने ये भी ले लिया। अब ये बचा ASL हम ऐसे ही लिख देंगे, ASL। अब इसके बाद हम तीसरे स्टेप में WT तो हमने लिख ही लिया था, इसके बाद हम क्या लेकर आएंगे, टी के बाद क्या आएगा, S, ठीक है। 20 के बाद नीचे 19 आएगा, तो इसे काट देंगे हम, यहाँ से इसे काट देंगे, तो क्या आ गया यहाँ पर S, बाकी चीज़ हमने ये ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है, AL। अब भी L के बाद A आना चाहिए, तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर चौथे स्टेप में हम देख लेंगे WTSL, और लास्ट में A बच गया, A। अब इसे A को कहीं लाने की ज़रूरत है, ये तो अपनी जगह खुद ही आ चुका है, ठीक है।
तो इस तरीके से कितने स्टेप लगे इसे, 4। अल्फ़ाबेटिकल के घटते हुए क्रम में ये 4 स्टेप में तैयार हो चुका है। मतलब कि हमने इनपुट ये दिया और आउटपुट हमें ये मिल चुका है, जैसे कि सवाल में मिला था हमें स्टेप। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसे 4 स्टेप लग रहे हैं। अब इसी चीज़ को देखिए एक ही लाइन में कैसे करते हैं, ASLTW ये था। सबसे पहले हमें पता है W आना है, तो W सबसे पहले लिख लीजिए, ये पहला स्टेप हो गया। बाकी चीज़ हम ऐसे ही रहने देंगे, मतलब W उठकर यहाँ पर आ गया। अपने दिमाग में सोच लीजिए बाकी चीज़ ऐसे ही है, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम, दूसरे स्टेप में हम T को यहाँ पर लेकर आते हैं, ठीक है। तो इस जो चीज़ लेकर आ रहे हैं इन्हें हम काटते चले जाते हैं। ये पहला आ चुका है, W आ गया पहले। अब दूसरे नंबर पर क्या आएगा, T, इसे काट देंगे, यहाँ पर T आ चुका है, ये दूसरा स्टेप है। अब चौथे नंबर पर क्या आएगा, तीसरे नंबर पर क्या आएगा, क्या आना चाहिए, S, तो यहाँ पर ये S काट देंगे, यहाँ पर S लेकर आएंगे, ये तीसरा स्टेप है। इसके बाद क्या आना चाहिए, L आना चाहिए, तो यहाँ से L काट देंगे हम, L यहाँ आ गया। इसके बाद A आना चाहिए, A तो अपनी जगह है ही, A को लाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 स्टेप तक हुआ था। इस तरीके से 4 स्टेप पूरे हो गए थे। आंसर हम सीधे एक लाइन में लिख देंगे, इसका आंसर 4 है, ठीक है। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि तीसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, इसे हम अगले सवाल में समझेंगे। तो ये दूसरा सवाल है, इसे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनपुट दे रखा है 97 कैट इंडिगो 52 हनी गोल्ड 64 15। हमने ये इनपुट दिया, मशीन में ये इनपुट दिया, हमें आउटपुट क्या मिला, 6 स्टेप में हमारा आउटपुट निकल कर तैयार हो चुका है, ठीक है। अब इसमें पहचानना कि हमने इसमें क्या किया। अब देखिए इस सवाल में नंबर भी हैं और वर्ड्स भी हैं, दोनों का अलग अलग क्रम होगा। नंबर को घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में लिखा होगा। अब देखिए नंबर को क्या किया हमने, पहले छोटा नंबर, उसके बाद बड़ा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे, मतलब कि ये बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में हमने नंबर को लिख लिया। और हम देखते हैं अभी से, अब देखना हमें इन्हें अल्फ़ाबेट को, ये I है, यहाँ पर देखिए ये H है, ये G है और ये C है। मतलब कि सबसे पहले इनमें C आता है, उसके बाद G आता है, उसके बाद H आता है, उसके बाद I आता है। मतलब जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं ये लिखे हुए शुरू के इनके इनिशियल लेटर हैं, उन्हें हमने क्या किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, घटते हुए क्रम में लिखा है अल्फ़ाबेटिकल के, ठीक है। तो इसी तरीके से हम एक बार यहाँ लिख लेते हैं कि जो नंबर्स हैं उन्हें हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, और जो भी अल्फ़ाबेट हैं यहाँ लिख लेते हैं हम, जो भी अल्फ़ाबेट हैं उन्हें हमने घटते हुए क्रम में लिखना, ठीक है। ये हमने हमारा आ गया। अब देखते हैं क्या पैटर्न है, हमने किस तरीके से यहाँ पर किया, पहले स्टेप में क्या किया, दूसरे स्टेप में क्या किया, अब ये देखते हैं। ये नहीं है कि हर एक स्टेप में आपको इसी तरीके से दिया होगा कि पहले एक को सेट किया फिर दूसरे को सेट किया, इस तरीके से हर एक सवाल में नहीं दिया होगा। अभी आपको अगले सवाल में पता चल जाएगा, थोड़ा अलग है इससे। तो यहाँ पर देखिए ये तो पहले वाले सवाल की ही तरह है। अब देखिए हमें ये तो पता ही चल गया कि सबसे पहले नंबर से शुरुआत करनी है, उसके बाद वर्ड्स, उसके बाद नंबर, उसके बाद वर्ड्स, उसके बाद नंबर, उसके बाद वर्ड, उसके बाद नंबर, इस तरीके से शुरू करना है। इसी तरीके से हमने इसका आउटपुट निकालना है जो सवाल में दिया है इनपुट, ठीक है। अब पहले हम इसे पहचान लेते हैं, इसमें क्या किया। सबसे पहले हम 15 को लेकर आए यहाँ पर, बाकी चीज़ हमने ऐसे ही रहने दी, यहाँ पर दिख रहा है आपको, बाकी चीज़ ऐसे ही रहने दी 54 तक, 97 से 64 तक ऐसे ही रहने दी। अब इसके बाद देखिए वर्ड्स आना चाहिए जिसका इनिशियल लेटर सबसे बड़ा है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है, ये घटते हुए क्रम में लिखना है। I 9 पर आता है, तो हम सबसे पहले इंडिगो लिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने इंडिगो लिख लिया। तो यहाँ पर 2 स्टेप में हमने 2 वर्ड्स शुरू के लिख लिए। अब इसके बाद 3 तैयार करेंगे हम, इंडिगो तक हमने कर लिया था। उसके बाद क्या आएगा, 15 के बाद 15 से बड़ा कौन सा है, 52, ठीक है। बाकी सब उससे बड़े हैं, इसके बाद एकदम 52 बड़ा है, तो यहाँ पर 3 तक हो गया। चौथे स्टेप में हम अगला देखेंगे, तो पहले इंडिगो लिखा था, उसके बाद नंबर, फिर उसके बाद एक वर्ड फिर आएगा। तो इंडिगो के बाद कौन सा आना चाहिए, H, क्योंकि H के बाद ही I आता है, तो घटते हुए क्रम में लिखना है। तो इस तरीके से हनी आ गया। तो इसी तरीके से मतलब बाकी आ गए, फिर 54 से बड़ा 64 है, फिर हनी से ऊपर नीचे आ गया, फिर ये गोल्ड, फिर उसके बाद जो लास्ट में छठे स्टेप में हमने यहाँ तक करा, ठीक है। उसके बाद जो 97 और कैट तो खुद ही बच गया, ये दोनों लास्ट में बच गए, तो इन्हें सेट करने की ज़रूरत नहीं है। 64 के बाद 97 आ गया, गोल्ड के बाद कैट, गोल्ड G से छोटा होता है C, तो इस तरीके से लास्ट में ये स्टेप बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल यहाँ तक हमारे 6 स्टेप में पूरा हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, पहले हम इनके इनिशियल लेटर लिख लेंगे, पहले केवल 42 आउट का O लिख लेंगे, सोरो का S, इसका E 86 57 और फिर A फिर 36, ये आ गए हैं, ठीक है। कितने स्टेप इसमें बनेंगे हम सब एक ही लाइन में लिख लेंगे। तो हम शुरू करते हैं इसका आउटपुट, यहाँ से आउटपुट। अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा,
नंबर्स आना सबसे पहले, उसके बाद अल्फ़ाबेट, फिर उसके बाद नंबर, उसके बाद अल्फ़ाबेट, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। लेकिन नंबर्स में भी सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे छोटा वाला नंबर, ठीक है, सबसे छोटा नंबर लिखना है। मतलब नंबर्स को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। इसका मतलब ऊपर वाली एरो, ऊपर को एरो दिखा रहा है मतलब बढ़ते हुए क्रम में, और अल्फ़ाबेट को घटते हुए क्रम में लिखना है। ये चीज़ आपको शुरू में लिख लेनी है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। और आसान बनाने के लिए हम इनके ऊपर और लिख लेते हैं। यहाँ पर O 15 पर आता है, S 19 पर आता है, और ये 5 पर आता है, और ये 1 पर आता है। तो सबसे पहले हम नंबर्स लिखेंगे। सबसे छोटा वाला नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर इसमें से 36 सबसे छोटा है। सबसे छोटे को हम सबसे पहले लिख लेंगे 36, इसे हम काट देंगे यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये शुरू में आ चुका है, ये इसका मतलब हो गया ये शुरू में आ गया। जैसे कि हमने ये 15 शुरू में लिख लिया था, बाकी चीज़ ऐसी रहने दी, तो ये पहला स्टेप हमने ये लिख लिया, ये समझ लीजिए। बाकी चीज़ हमने ऐसे ही रहने दी, क्योंकि हम एक ही लाइन में लिख रहे हैं, इसलिए हम बार बार ये चीज़ नहीं लिखेंगे। तो 36 सबसे पहले लिया है। 36 के बाद कौन सा आएगा, एक अल्फ़ाबेट आएगा। अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा, जो सबसे बड़ा हुआ। सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पर देखिए 19 S, तो यहाँ पर S लिख लेंगे। यहाँ पर भी ये S कट चुका है, ठीक है। ये दूसरा स्टेप है। अब इसके बाद बिल्कुल एज इट इज़ हम ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद आना कौन सा है 42। 36 के बाद 36 से बड़ा कौन सा है इनमें से 42। अब 42 तो पहले से ही है, बिल्कुल ऐसे ही, तो हम इसे भी ऐसे ही लिख लेंगे, कोई स्टेप नहीं बढ़ाएंगे, इसे काट देंगे यहाँ से। इसके बाद कौन सा आना है, एस से छोटा कौन सा है यहाँ पर देखिए 15, क्योंकि हम अल्फ़ाबेट के घटते हुए क्रम में जाना है। तो यहाँ पर 19 के बाद यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर ओ भी अपनी जगह ही है, तो वो भी ऐसे ही रहने देंगे, कहीं कोई ले जाने की ज़रूरत नहीं है इसे। तो इसे भी हम ऐसे ही काट देंगे, ओ कट गया यहाँ पर, यहाँ आ गया। तो इसे भी स्टेप बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि ये पहले से ही अपनी जगह है। अब इसके बाद ओ के बाद क्या आना चाहिए 42 से बड़ा। 42 से बड़ा कौन सा है 57, ठीक है, ये 57 42 से बड़ा है, तो ये यहाँ पर लेकर आएंगे। इसके बाद इसे हम काट देंगे 57, ये चौथा तीसरा स्टेप आ चुका, 57 कट गया। इसके बाद बाकी चीज़ कितनी बची, ई 86 और ए। तो ओ के बाद कौन सा आना है 5 वाला ई आएगा, तो ई भी अपनी जगह ही है। अब इसके बाद 57 से बड़ा कौन सा 86, 86 भी अपनी जगह है ई के बाद पहले से ही, ठीक है, ये दोनों कट चुके हैं। इसके बाद लास्ट में क्या बचा ए भी अपनी जगह पहुंच जाएगा खुद ही। तो ये मतलब 3 स्टेप में पूरा कंप्लीट हो गया। इसे अब आप अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे कि ये किया था, तो उसे कराने की ज़रूरत है नहीं, मैंने दोनों सवालों में इस तरीके से बता दिया। तो इसमें टोटल कितने स्टेप लगे 3 स्टेप। तो इसका आंसर क्या आ चुका है 3, इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। अगर आपसे पूछेंगे कि दूसरे स्टेप क्या होगा इसका, तो दूसरे स्टेप में एस को सेट करा था, उसके बाद टोटल जितने भी हमें ना ये लिखे हैं उसी क्रम में लिखेंगे, इसे कोई चेंज नहीं करेंगे जिस क्रम में ये हैं। अब देखिए दूसरे स्टेप में ये दोनों नंबर हमने सेट कर लिए हैं, एक तो 36 ले आए थे शुरू में, और उसके बाद एस लेकर आए थे शुरू में, दोनों स्टेप में, ठीक है, ठीक है। दूसरे स्टेप में एस लेकर आए थे, केवल एस सेट करा था, उसके बाद बाकी चीज़ तो ऐसे ही रहने देते। तो मतलब कि एस और 36 हमने लिख लिया यहाँ पर शुरू में, उसके बाद बाकी नंबर्स या अल्फ़ाबेट एज इट इज़ रहने देने हैं। मतलब कि उसके बाद 42 ओ ई 86 57 ए, मतलब जैसे कि हमने चेंज करके लिखा है ऐसे चेंज करके नहीं लिखना दूसरे स्टेप में, तो ये दूसरा स्टेप माना जाएगा वो, ठीक है। अगर पूछ लेते हैं कि दूसरा स्टेप कौन सा होगा तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा सवाल, तीसरा। देखिए ये तीसरा सवाल है, इसमें थोड़ा और अलग सा है। इनपुट ये दे रखा है, आउटपुट हमें ये मिला, ठीक है। इनपुट हमने मशीन में ये दिया और आउटपुट हमें ये मिला, ये वाला, ठीक है। लास्ट वाली लाइन आउटपुट होती है, मतलब इतने स्टेप के बाद ये आउटपुट हमें मिल रहा है। तो इसमें क्या लॉजिक लगा रहे हैं जो कि ये आउटपुट मिल रहा है हमें, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगाया। अब सबसे पहले तो हमने आउटपुट पहले देख लेते हैं कि करना हुआ क्या है इसमें। तो देखिए सबसे पहले टोटल जितने भी नंबर्स थे वो सबसे पहले हमने लिख लिए, वो भी कौन से क्रम में लिखे, घटते हुए क्रम में। और उसके बाद जो भी अल्फ़ाबेट इनके इनिशियल लेटर हैं, जो भी वर्ड्स हैं, उन्हें क्या करा हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखा। सी के बाद एच आता है, एच के बाद पी आर एस, इस तरीके से लिख लिया। तो मतलब कि पहले नंबर्स को लिखना है, उसके बाद वर्ड्स को हमें अल्फ़ाबेटिकल लिखना है, ठीक है। अब लेकिन स्टेप किस किस तरीके से हमने ये सेट किए हैं, पहले क्या लिखा है फिर क्या किया फिर क्या किया, इस तरीके से देखना है। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहले स्टेप में देखिए सबसे पहले पहला वाला नंबर यहाँ पर ये जो आना था ये 75 हमने यहाँ से लेकर आ गए यहाँ को। उसके बाद क्या किया हमने 36, फिर यहाँ पर देखिए पोस्ट हॉर्न ये रहने दिया 42 67, फिर उसके बाद स्टील रोड, ठीक है। मतलब पहले स्टेप में बाकी चीज़ हमने बिल्कुल ऐसे ही रहने दी। अब दूसरे स्टेप में क्या किया, देखिए 75 के बाद क्या आना चाहिए 66, लेकिन हमने ये 36 ही रहने दिया, जबकि आना चाहिए था, लेकिन हमारे हिसाब से आना चाहिए था। लेकिन मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि हर एक सवाल में एक लॉजिक से नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ दूसरा कर दिया होगा इसमें, दूसरे कुछ ना कुछ दूसरा चीज़ चेंज करी होगी। अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या किया,
अब हमें इन वर्ड्स को देखना है, वर्ड्स में क्या सेट किया। वर्ड्स में सबसे पहले लास्ट में क्या आना चाहिए था, स्टील आना चाहिए, एस सबसे लास्ट में आना चाहिए, इनमें से सबसे लास्ट में एस ही आता है। तो देखिए हमने इसे सेट कर दिया। दूसरे स्टेप में हमने स्टील को लास्ट में पहुंचा दिया। मतलब अब हम समझ गए इसमें हो क्या रहा है। पहले तो हम नंबर्स को सेट करा पहले स्टेप में, फिर दूसरे स्टेप में वर्ड्स को सेट कर दिया, इसे सेट कर दिया। फिर तीसरे में हमने 2 नंबर को सेट कर दिया, इन दोनों को वर्ड्स को सेट कर दिया। फिर हमने इन तीनों नंबर्स को सेट करा, उसके बाद हमने इन 3 को सेट कर दिया, उसके बाद खुद ही सेट हो चुका पूरा। इस तरीके से करना है, ठीक है। और अभी आपको जब मैं इसका करके दिखाऊंगा तो और ठीक से पता चल जाएगा जो भी इनपुट दिया है। और देखिए एक सवाल और है, मैं इसके बाद थोड़ा उसके बारे में बता दूंगा। ये एक सवाल ये है, इसमें भी इसी तरीके का सवाल है। सबसे पहले नंबर है, उसके बाद वर्ड्स हैं। यहाँ पर दूसरे लॉजिक से करा था, तो इसे भी हम इसके बाद देखेंगे। पहले हम इस सवाल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनके इनिशियल लेटर के साथ हम इन्हें शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो इनपुट क्या दे रखा है यहाँ पर, इनपुट हम यहाँ लिख लेते हैं 36 O S E 86 57 A 42, ये लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने आउटपुट लिखना है। अब इसके अलग अलग स्टेप लिख लेते हैं, एक ही लाइन में मैं आपको बताऊंगा बाद में। पहले हम इसके अलग अलग स्टेप से समझ लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा पहले से अलग है, इसलिए आपको ये भी ठीक से समझ में आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखिए नंबर्स को तो हमने घटते हुए क्रम में लिखा था। नंबर्स को हमने घटते हुए क्रम में लिखा था, 75 के बाद 67 के बाद 42, ये घटते हुए क्रम में। और यहाँ पर ये जो भी वर्ड्स हैं इन्हें इधर से घटते हुए क्रम में, इन्हें इधर से घटते हुए क्रम में, और नंबर्स को इधर से घटते हुए क्रम में, ठीक है। इस तरीके से हमने लिखना है। तो सबसे पहले हमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से, 86। तो 86 को हम यहाँ पर पहले स्टेप में लिख लेते हैं 86। सबसे पहले इसे काट देते हैं यहाँ पर, बाकी चीज़ हमने एज इट इज़ रहने देनी है। तो यहाँ पर 36 O S E 57 A 42, बाकी चीज़ हमने ऐसे ही रहने देनी है, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या किया हमने, क्या करते हैं, इस 86 को हम ऐसे ही रहने देते हैं। दूसरे स्टेप में मैंने आपको बताया था पहले एक नंबर सेट करना है पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में हमने वर्ड्स को सेट करना। वर्ड्स क्या था, लास्ट से घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले हम वर्ड्स को लास्ट में पहुंचा देंगे। तो इन्हें पहले हम क्रम लिख लेते हैं। पहले इसका ये होता है 15 पर, ये S 19 पर, ये 5 पर, और ये 1 पर। मतलब सबसे लास्ट में कौन सा पहुँचाना हमने, S, ठीक है। S सबसे लास्ट में पहुँचना है, तो S यहाँ पर काट कर सबसे लास्ट में पहुँचा देते हैं S। तो देखिए यहाँ पर ये S है, S सबसे लास्ट में पहुँचना है, क्योंकि ये 19 पर है, बाकी सब इसे नीचे हैं। तो S हमें इधर से लिख लेना है। तो ये 2 सेट हो गए, एक 86 और ये S, ठीक है। अब इसके बाद बाकी चीज़ हमें एज इट इज़ रहने देनी है। 36 O, यहाँ पर E आ गया, यहाँ पर 57, यहाँ पर A, और यहाँ पर 42, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम यहाँ ये और ये चेंज कर चुके हैं। अब तीसरे स्टेप में देखेंगे, तीसरे स्टेप में फिर इसके बाद हम नंबर ले लेंगे 86। इसके बाद कौन सा नंबर लेंगे, 86 से छोटा कौन सा होता है, 57। इसमें से तो 57 ही है, तो 57 ही हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर S तो पहले से सेट था, यहाँ पर S है, यहाँ पर ये बाकी चीज़ हमें एच रहने देंगे, ठीक है। दूसरे स्टेप में ये करा हमने, उसके बाद ऐसे ही लिख देंगे 36 O E A 42। अब चौथे स्टेप में हम फिर लास्ट से लेटर देखेंगे। तो 86 57 और S यहाँ पर है। इसके बाद S के बाद कौन सा आना चाहिए, यहाँ पर S से छोटा कौन सा है, 15, तो O आएगा, ठीक है। इस O को हम काट देते हैं, यहाँ पर ले आते हैं। तो ये O आ चुका है, ठीक है, ये कट गया। तो ये कितने लिख लिए हमने, ये भी लिख लिया और ये दोनों लिख लिए। बाकी चीज़ हम एज इट इज़ रहने देंगे। 36 E A 42, ठीक है। मतलब चौथे स्टेप में हमने इतना सेट कर दिया। इसके बाद हम 5वां स्टेप लिखते हैं। 5वें स्टेप में हम फिर नंबर सेट करेंगे। तो यहाँ पर 86 लिख लेते हैं, 57 लिख लेते हैं। इसके बाद कौन सा आना है, 57 के बाद 42, क्योंकि इससे छोटा यही होता है 42। लास्ट में हमने जो लिखे थे पहले चेंज हुए हुए वो हमको ठीक से पहचान में रहे, इसलिए मैं अलग अलग कलर से दिखा रहा हूँ। ये लिख लेते हैं। तो यहाँ तक 5वें स्टेप में हमने 42 को लेकर आए। यहाँ पर ये ध्यान रखिए 42 हटा देते हैं यहाँ पर, बाकी चीज़ मैं ऐसी के ऐसे ही लिख देंगे 36 E A O S, ठीक है। अब देखिए नंबर तो अपनी जगह पहुँच चुके हैं। इसके बाद फिर हम एक लेटर देखेंगे। छठा स्टेप हम देखते हैं, बाकी चीज़ हम ऐसे ही रहने देंगे 86 57 42, या बाकी चीज़ हम ऐसे ही रहने देंगे जैसे हम S O
और ये ई है, ये यहाँ पर पहुँचना है, यहाँ पर ई पहुँच चुका है, इसे हटा देते हैं। ये छठे स्टेप में हमने ई को लेकर आए, बाकी चीज़ हम एज इट इज़ रहने देंगे। यहाँ पर 36 और ये ए, इसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए इधर से नंबर्स पूरे हो चुके हैं घटते हुए क्रम में, और इधर से ये घटते हुए क्रम में एस से ओ ई ए इस तरीके से हो चुके हैं, और इधर से ये बढ़ते हुए क्रम में होंगे ए ई ओ एस, ठीक है। तो इस तरीके से कितने स्टेप में पूरा हुआ, 6 स्टेप में पूरा हो चुका है। और इसमें निकालना क्या था, सवाल में निकालना, देखिए पहला निकालना है हाउ मैनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट। तो हमने कितने स्टेप की जरूरत पड़ी इसमें, 6 स्टेप, तो इसका आंसर कितना हो गया 6। अब देखते हैं दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी द लास्ट वट वन, मतलब इसमें लास्ट से पहला कौन सा हुआ, मतलब सेकंड लास्ट कह सकते हैं हम इसे। तो मतलब छठा जो स्टेप होगा उससे पहले वाला स्टेप कौन सा है इसमें, 5वां ये। तो इसका आंसर ये लिख देना पूरा, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे जिसमें कि एक ये होगा, तो उस पर हमें राइट लगा देना है। तो लास्ट वट वन का मतलब यही है, लास्ट से पहला कौन सा स्टेप होगा, ये भी इस तरीके से पूछ लेते हैं, ठीक है। अब इसे एक लाइन में कैसे करना है आपको, तो यहाँ पर इनपुट हम लिख लेते हैं नीचे, ठीक है। अब नीचे कर लेंगे, अभी पहले हम ऊपर से देखकर इनपुट लिख लेते हैं क्या क्या इनपुट है। सबसे पहले क्या है 36, उसके बाद ओ, उसके बाद एस, उसके बाद ई, उसके बाद 86, उसके बाद 57, उसके बाद ए, उसके बाद 42, ठीक है। ये इतने स्टेप हो चुके हैं। अब इसे हम ऊपर कर देते हैं। अब इसे हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, इसकी आउटपुट लिखते हैं एक ही लाइन में, आउटपुट। तो पहले देखिए यहाँ पर ये 8 हैं, तो इन 8 इस तरीके से आप साइन लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो ऊपर लिख रहे हैं इसी तरीके से उन्हीं के नीचे लगा देने हैं, ठीक है। अब पहले स्टेप में हमने क्या किया था, इन्हें घटते हुए क्रम में लिखा था नंबर्स में, दूसरे स्टेप में लेटर को घटते हुए क्रम में इधर से। तो सबसे पहले हम 86 को लिख लेते हैं, यहाँ पर 86 यहाँ से कट चुका है, यहाँ लिख लिया पहले नंबर पर, ये पहला स्टेप हो चुका है, ठीक है। इसके बाद लेटर इधर से घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले लेटर इधर से घटते हुए क्रम में कौन सा आएगा, तो लेटर सबसे बड़ा एस है, इधर से हम एस लिख लेते हैं, ठीक है। ये एस भी कट चुका है। या आप इन्हें और ज़्यादा आसान बनाने के लिए इसके ऊपर 15 19 5 इनके नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पर 1, तो इधर से एस लिख लिए, ये दूसरा स्टेप हो चुका है, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे हम, फिर इधर से नंबर से ऐड करेंगे। तो इनमें 86 से छोटा कौन सा है 57, इस 57 को हम काट देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये तीसरे स्टेप में करा। फिर चौथे स्टेप में फिर इधर से नंबर से ऐड करेंगे, तो इधर से एस के नीचे कौन सा आएगा फिर 15 वाला, ठीक है, ओ। तो इधर से हम ओ लिख लेते हैं, ये कौन सा हो गया चौथा स्टेप। अब इसके बाद फिर इधर से देखेंगे, इसके बाद मतलब रिमेनिंग ये बचे, तो इसके बाद फिर इधर से कौन सा आएगा 42 काट देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पूरा एज इट इज ऐसे रहने देंगे। उसके बाद फिर इधर से ओ का ऐसे, ओ के बाद कौन सा आएगा, ओ से छोटा कौन सा है यहाँ पर ई, तो यहाँ पर ई लिख लेते हैं। ये कौन सा स्टेप हो गया 5वां स्टेप ये हो चुका था। ये कौन सा स्टेप हो गया 6ठा स्टेप। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये ई और ये ओ काट चुके थे हम, दोनों लिख दिया था हमने। इसके बाद 36 और ए बच गया, इन्हें कहीं भी इधर से उधर हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ 36 लेते हैं, यहाँ पर ए, ये पहले से अपनी जगह ठीक हो चुके हैं। तो कितने स्टेप लगे इसमें 6, तो एक ही लाइन में आप इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट सवाल देखते हैं, आपको मैं बता देता हूँ इसमें करना क्या होता है। ऐसे पूरा सवाल आपको नहीं कराऊंगा मैं, ये मैं केवल आपको समझा देता हूँ, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप इसका क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। तो देखिए इनपुट यहाँ पर ये दे रखा है और आउटपुट हमें चौथे स्टेप में मिल रहा है, ठीक है। आप देखिए क्या लॉजिक से हमने स्टेप बनाई है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने लास्ट स्टेप देख लेना है। इसमें इनपुट हमने ये दिया, लास्ट स्टेप में हमें आउटपुट ये मिल चुका है। तो इसमें देखिए सबसे पहले नंबर्स बढ़ते हुए क्रम में, उसके बाद जो लेटर्स हैं इनिशियल लेटर उसके बढ़ते हुए क्रम में, मतलब अल्फ़ाबेटिकल हैं। तो इसमें किस हिसाब से किया देखिए, ये देखते हैं क्या लॉजिक लगाया हमने। तो सबसे पहले हम 36 को यहाँ पर लिया है, 36 को हमने यहाँ से उठाकर यहाँ लिख दिया। उसके बाद पूरा ऐसे ही लिखा नहीं, इस देन को हमने लास्ट में पहुँचा दिया, इस लेट को यहाँ पर पहुँचा दिया। मतलब कि जो स्टेप हम इससे पहले वाले सवाल में हमने जो कर रहे थे, इससे पहले वाले सवाल में ये जो 2 स्टेप में कर रहे थे हम, वो इसमें एक ही स्टेप में निपटा रहे हैं। यहाँ देखिए देन लास्ट में आना चाहिए, मतलब कि इधर से घटते हुए क्रम में लिखना है, इधर से घटते हुए क्रम तो हो गया इनका अल्फ़ाबेटिकल का, घटते हुए क्रम तो हो गया। इधर से टी के नीचे एन था, उसके नीचे एल, उसके नीचे बी। तो इधर से हमने एक ही स्टेप में कर रहे हैं, इधर से बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं और इधर से इसे घटते हुए क्रम में लिखना है इन वर्ड्स को, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरे स्टेप में इन दोनों को सेट कर लेंगे, इधर से हम इन दोनों को सेट कर लेंगे,
यहाँ पर नेबर उठकर यहाँ पर आ गया। और तीसरे स्टेप में ये 3 हो गए सेट, ये 3 हो गए सेट। चौथे स्टेप में ये 4 हो गए सेट और ये खुद ही 4 हो चुके हैं सेट। ठीक है, बेटर तो इधर पहुँच जाएगा जब 87 को इधर पहुँचाएंगे तो ये 4 स्टेप। तो इस तरीके का सवाल ही पूछा जा सकता है। तो इसे कराने का मतलब आपको समझाना था, कोई क्वेश्चन देने की ज़रूरत नहीं है। तो इन 4-5 क्वेश्चनों से आप ठीक से समझ गए होंगे कि क्या करना था इन सवालों में, और आपको पता ही चल गया होगा कितने आसान सवाल थे। तो बहुत से स्टूडेंट ने जो पेपर कैंसिल हो गया था यूपीएसआई का, उनमें से छोड़े होंगे। तो आप इस बार ठीक से कर लीजिए, जो आपको कम से कम 4 नंबर तो आपके 100% पक्के हो जाएँ रीजनिंग में। इस तरीके से कर लीजिए आप। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेंगी। चलिए अभी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।